दुनिया को लगता है कि उन्होंने प्यार की एक्सट्रीम लिमिट्स देख ली है। कोई फॉरेन में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर चढ़ रहा है तो कोई इंडिया में जियो के टावर पर चढ़कर मीम बना रहा है। लोग इसे इनसेन बोल रहे हैं, लेकिन एनिमे यूनिवर्स के स्टैंडर्ड से देखा जाए तो ये टावर चढ़ना एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आज के एनिमे कैरेक्टर्स को इस टावर पर चढ़ना पड़े तो वो सीढ़ियों का यूज नहीं करेंगे, वो उस पूरी बिल्डिंग को फाउंडेशन से उखाड़ कर अपनी ऑब्सेशन के कदमों में रख देंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया रोमांस को फूल और चॉकलेट से डिफाइन करता है, पर एनिमे में जब प्यार अपनी औकात पर आता है तो वो रोमांस नहीं रहता, वो एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल हैजार्ड बन जाता है। आज हम उन आशिकों की बात नहीं करेंगे जो चिट्ठी लिखते हैं। आज हम एनिमे हिस्ट्री के उन 5 सबसे अनहिंज्ड एब्सोल्यूट साइकोपैथ्स को एक्सपोज करेंगे जिन्होंने मोहब्बत के नाम पर लिमिट्स क्रॉस नहीं की, उन्होंने लिमिट्स को जिंदा जला दिया। एक ने टाइम और स्पेस तोड़ दिया, एक ने पूरी आधी लाइफ स्पैन बेच दी और एक ने तो लिटरल वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर दी। जब एक आम इंसान प्यार में होता है तो वो दुनिया के रूल्स तोड़ता है, पर जब इन एनोमलीज के दिमाग में ऑब्सेशन ट्रिगर होता है तो ये रियलिटी और बायोलॉजी दोनों के बेसिक लॉस को जिंदा जला देते हैं। चलिए इस मीम कल्चर के टावर क्लाइंब वॉल सिनेरियो को इनके एब्सोल्यूट इंसैनिटी स्केल पर टेस्ट करते हैं। लोग प्यार में किसी के लिए जान दे देते हैं। यूटा फुत्से ने इस कॉन्सेप्ट को इतना पैथेटिक समझा कि उसने सीधा मौत को ही डिनाई कर दिया। जब उसकी चाइल्डहुड क्रश रीका एक कार एक्सीडेंट में मर गई तो यूटा ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। उसका सबकॉन्शियस ऑब्सेशन ने एक मासूम लड़की को एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट में तब्दील कर दिया, एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर। उसने प्यार को एक बायोलॉजिकल वेपन बना दिया। अब सोचिए, अगर रीका जिंदा होती और यूटा से जिद करती कि उसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग चढ़ना है तो क्या यूटा एग्री करता? 100% यस। पर वो मीम वाला कपल की तरह चुपचाप सीढ़ियों से नहीं चढ़ता। यूटा सीधा रीका का हाथ पकड़ता और उस बिल्डिंग के फ्रंट डोर से एंटर करता। अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड या स्वैट टीम उन्हें रोकने की कोशिश करती तो यूटा अपनी स्वॉर्ड निकालता, उसकी आंखों में वही डेड इमोशनलेस स्टेयर होती और वो सिर्फ एक लाइन बोलता, डोंट डिस्टर्ब अस, वी आर ऑन अ डेट। उसके बाद जो ब्लड बाथ होता वो हिस्ट्री की सबसे डार्क न्यूज़ बनती। यूटा के लिए उसकी लवर की खुशी के आगे दुनिया की किसी भी अथॉरिटी का वजूद एक कचरे से ज्यादा नहीं है। इट्स नॉट रिबेलियन, इट्स प्योर अनफिल्टर्ड डोमिनेंस। यूटा ने प्यार के लिए मौत को हरा दिया, पर नंबर 2 पर जो साइकोपैथ आता है उसने प्यार के लिए पूरी इंसानियत को ही मिटा देने का फैसला किया। ओबिटो उचिहा। लोग कहते हैं कि फ्रेंड जोन होने से दिल टूटता है, पर ओबिटो ने रिन को मरते हुए देखा तो उसका दिल नहीं टूटा। उसके दिमाग में रियलिटी का पूरा स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो गया। उसने एक लड़की के लिए 4th ग्रेड निंजा वॉर स्टार्ट कर दी और हजारों लोगों को स्लॉटर किया। अगर रिन जिंदा होती और ओबिटो से कहती, ओबिटो मुझे उस हाईएस्ट टावर पर चढ़ना है, क्या ओबिटो एग्री करता? वो एग्री नहीं करता। वो उस डिमांड को डिस्टोपियन नाइटमेयर में बदल देता। ओबिटो फिजिकली बिल्डिंग चढ़ता ही नहीं, वो अपने कामुई का यूज करके रिन को सीधा टॉप फ्लोर पर टेलीपोर्ट कर देता। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। ओबिटो का दिमाग इतना साइकोलॉजिकली डैमेज्ड है कि उसे डर लगने लगता कि बिल्डिंग के टॉप पर से रिन गिरकर मर सकती है या वहाँ हवा उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो ओबिटो क्या करता? वो रिन को सेफ रखने के लिए पूरी दुनिया पर इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट कर देता। वो रियल एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को मिटाकर एक ऐसी फेक मैट्रिक्स रियलिटी बनाता जहां रिन हजारों बिल्डिंग्स चढ़ सके बिना एक स्क्रैच आए। ओबिटो के ऑब्सेशन में उसके लवर की फ्री विल का कोई मतलब ही नहीं है। उसका प्यार एक एब्सोल्यूट प्रिजन है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। मीम कल्चर में टावर चढ़ना आशिकी है। इन कैरेक्टर्स के दिमाग में टावर चढ़ना एक ऑर्डर है और उस ऑर्डर के बीच में आने वाली हर सांस लेती हुई चीज सिर्फ कोलेटरल डैमेज है। लड़कों का ऑब्सेशन डिस्ट्रक्टिव होता है, पर जब एनिमे की फीमेल एनोमलीज के दिमाग में प्यार का वायरस घुसता है तो वो डिस्ट्रक्शन नहीं, स्लॉटर हाउस क्रिएट करती है। मीम वाले कपल्स ने अटेंशन के लिए टावर चढ़ा था, पर इन दोनों के दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम अटेंशन पर नहीं, ब्लड और ब्लाइंड डिवोशन पर रन करता है। चलिए इस लिस्ट की सबसे साइकोटिक एंटिटीज को टेस्ट करते हैं। आपने टॉक्सिक रिलेशनशिप वर्ड सुना होगा। यूनो गासोई उस वर्ड की लिटरल इन्वेंटर है। जब उसे रियलाइज हुआ कि वो अपने आशिक यूकी के बिना नहीं रह सकती तो उसने कोई लव लेटर नहीं लिखा। उसने टाइम और स्पेस ट्रेवल करके दूसरे डायमेंशन में जाकर अपनी ही दूसरी कॉपी का मर्डर कर दिया, सिर्फ ताकि वो वापस यूकी के पास उसकी अकेली गर्लफ्रेंड बनकर रह सके। उसका प्यार एक इमोशन नहीं, एक बायोलॉजिकल हंट है। अगर यूकी आकर कहे यूनो मुझे उस बिल्डिंग के टॉप पर जाना है, क्या यूनो एग्री करेगी?
वो सिर्फ एग्री नहीं करेगी, वो उस पूरी बिल्डिंग को एक डेथ ट्रैप में कन्वर्ट कर देगी। यूनो के दिमाग का एल्गोरिथम सिंपल है, यूकी की डिमांड पूरी होनी चाहिए और यूकी को कोई दूसरा इंसान दिखना नहीं चाहिए। वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के 102 फ्लोर्स पर अकेले चढ़ेगी, पर रास्ते में आने वाले हर टूरिस्ट, हर गार्ड और हर सांस लेते हुए इंसान को अपने एक्स से काट देगी। वो बिल्डिंग के टॉप पर यूकी को तब ले जाएगी जब वहां किसी इंसान का वजूद नहीं बचेगा। यूनो के लिए बिल्डिंग पर चढ़ना रोमांटिक तब तक नहीं है जब तक उसकी सीढ़ियों पर खून ना बिछा हो। यूनो ब्लड थर्स्टी है, पर नंबर 4 पर आती है एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी जिसने डिवोशन के नाम पर खुद को एक डिस्पोजेबल कचरे में कन्वर्ट कर लिया। मीसा अम्माने। दुनिया कहती है प्यार में लोग अपनी जान दे देते हैं। मीसा ने एक ऐसे ही साइकोपैथ के लिए जो उससे लिटरली नफरत करता था अपनी आधी लाइफ स्पैन एक बार नहीं 2 बार मिटा दी। उसने शिनिगामी आइज के लिए अपनी जिंदगी को 75% तक श्रिंक कर लिया। ये प्यार नहीं, ये ब्लाइंड सर्विट्यूड का एक्सट्रीम केस है। अगर लाइट यागामी मीसा से कहे कि उसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर चढ़ना है, क्या मीसा जाएगी? एब्सोल्युटली। पर लाइट उसके साथ डेट पर नहीं जाएगा। लाइट उस बिल्डिंग का टॉप सिर्फ एक टैक्टिकल एडवांटेज के लिए यूज करेगा ताकि वो किसी टारगेट का नाम दूर से देख सके या किसी को स्टॉप कर सके। मीसा बिना सोचे 102 फ्लोर्स चढ़ेगी। थकान से उसके पैर टूट रहे होंगे पर वो स्माइल करती रहेगी। लेकिन सबसे डार्क रियलिटी ये है, अगर टॉप पर पहुंचने के बाद लाइट मीसा से कहे मीसा अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो, यहाँ से कूद जाओ, तो मीसा 1 सेकंड भी हेजिटेट नहीं करेगी। वो हंसते हुए लाइट का नाम जपते हुए उस टावर से फ्री फॉल कर जाएगी। मीम वाले कपल्स ने टावर पर चढ़कर वीडियो बनाया। मीसा उस टावर को अपनी मौत का पोडियम बना देगी सिर्फ अपने गॉड की एक कमांड पर। एक ने प्यार के लिए दुनिया काट दी, दूसरे ने प्यार के लिए खुद की जिंदगी आधी कर ली। पर इन चारों एनॉमलीज का मैडनेस वही खत्म हो जाता है जहां हमारी आखिरी एनॉमली की औकात शुरू होती है। नंबर 5 एक इंसान नहीं है, उसने ऑब्सेशन के नाम पर लिटरल भगवान को उसकी गद्दी से उखाड़ फेंका है। लेट्स समन द डेविल। अब तक हमने देखा है कि प्यार में लोग रूल्स तोड़ते हैं, मौत को हराते हैं या दुनिया जलाते हैं, पर नंबर 5 पर जो एनॉमली है उसने इंसानी लिमिट्स को बहुत पहले पीछे छोड़ दिया था। उसने ऑब्सेशन के नाम पर लिटरल भगवान के कॉन्सेप्ट को उसके थ्रोन से उखाड़ कर जमीन पर पटक दिया। मीट होमुरा अकीमी। उसका प्यार कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं है, वो एक कॉस्मिक ब्लास्फेमी है। जब उसके बेस्ट फ्रेंड मडोका ने पूरी यूनिवर्स को बचाने के लिए खुद को गॉड में कन्वर्ट कर लिया और अपना फिजिकल वजूद मिटा दिया, तो हमूरा ने इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। मडोका को वापस पाने के लिए हमूरा ने लिटरली यूनिवर्स के सारे लॉज तोड़ दिए, टाइम और स्पेस को रिवाइंड किया और खुद को द डेविल में इवॉल्व कर लिया। उसने यूनिवर्स को दोबारा अपने हिसाब से लिखा सिर्फ ताकि मडोका एक नॉर्मल लड़की की तरह जी सके। अगर मडोका आकर हमूरा से कहे हमूरा जान मुझे उस टावर पर चढ़ना है, तो मीम वाले लवर्स या पिछली एनॉमलीज की तरह कोई फिजिकल क्लाइंबिंग नहीं होगी। हमूरा का ऑब्सेशन इतना गॉड टियर है कि वो बिल्डिंग पर चढ़ेगी नहीं, वो चुटकी बजाएगी और टाइम फ्रीज हो जाएगा। वो मडोका को बिल्डिंग पर चलने देगी, पर इस डर से कि मडोका थक ना जाए या उसे चोट ना लग जाए। हमूरा रियलिटी का कोड ही बदल देगी। वो उस 102 फ्लोर की बिल्डिंग को एक इन्फिनिट फ्लॉलेस लेब्रिंथ में कन्वर्ट कर देगी जहां ग्रेविटी मडोका को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और अगर किसी गार्ड, किसी टूरिस्ट या खुद यूनिवर्स के गॉड ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की तो हमूरा उन्हें फिजिकली मारेगी नहीं, वो उनका वजूद ही हिस्ट्री से इरेज कर देगी जैसे वो कभी पैदा ही नहीं हुए थे। हमूरा के लिए मडोका का वो एक कदम पूरी ह्यूमन रेस के वजूद से ज्यादा कीमती है। ये प्यार नहीं है, ये एक ऐसी डिक्टेटरशिप है जिसने रियलिटी को अपना गुलाम बना लिया। रियल वर्ल्ड में टावर चढ़ना, रील्स बनाना और स्टंट्स करना, ये सब डेस्परेट अटेंशन सीकिंग है। इंसानों का प्यार उनकी बायोलॉजी और उनके सोशल नॉर्म से लिमिट हो जाता है। पर एनिमे का ये साइकोलॉजिकल स्लॉटर हाउस प्रूव करता है कि जब ऑब्सेशन अपनी एब्सोल्यूट पीक पर जाता है तो मोरालिटी, रियलिटी और ह्यूमैनिटी तीनों जलकर राख हो जाते हैं। दुनिया इन एनॉमलीज को लवर्स कहती है, पर एक्चुअली में ये सदियों के सबसे बड़े बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स है। अब सवाल आपके दिमाग के लिए है, इन 5 मास्टरमाइंड्स के स्लॉटर हाउस रोमांस में से किसका ऑब्सेशन आपको सबसे ज़्यादा डार्क और टेरिफाइंग लगा? किसका प्यार एक एब्सोल्यूट प्रिजन है? नीचे डार्क जोन में अपना ब्रेकडाउन ड्रॉप करो। और अगर तुम्हारा दिमाग इस मैट्रिक्स के उस पार के नंगा सच देखने के लिए तैयार है
तो इस चैनल का हिस्सा बन जाओ। मैं मिलूंगा एक नए एक्सपोज के साथ। Until then, keep your reality intact, system shutting down, sayonara.